संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने अध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चित भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ा आसानी से समझ में आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो प्रमाद की जो एक व्यापक परिभाषा हमें जो मिली आचार्य महाराज ने दी, कुशलेषु अनादर है प्रमाद है।
ये बहुत अच्छी परिभाषा है। जो जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं उनको हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अपने प्रमाद के कारण से है। आपके अंतरंग में जो भाव आ रहे हैं वो भाव भी प्रमाद से प्रभावित होकर के आ रहे हैं। ये प्रमाद एक ऐसा हेतु है जो कर्म के रूप में हमारे भावों को प्रभावित कर रहा है। कर्म के कारण से ही तो हमारे भाव प्रभावित होते हैं। तो इन भावों में जो एक गिरावट आती है वह इस प्रमाद के कारण से आती है। तो वह प्रमाद एक कर्म के रूप में मान के चलो। ये बंध का जो हेतु यहां बताया जा रहा है ये सभी कर्म हैं, और इन कर्मों के कारण से हमारे भावों में जो अशुद्धता आ रही है वो उसके इफेक्ट हमारे भावों के ऊपर पड़ रहे हैं, इस कारण से आ रही है। तो यह प्रमाद भी हमारे अंतरंग के जो संस्कार हैं, कर्म के उदय हैं, उनके कारण से एक मिला जुला परिणाम है, जिस कारण से हम कुशलता के कार्यों में भी अनादर कर जाते हैं। सुनते सुनते भी भाव थोड़े से डाउन हो जाते हैं कभी कभी। जिनवाणी सुनने बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, उत्साह के साथ बैठे हैं, और 10 मिनट बाद डाउन हो गए। क्या हो गया? प्रमाद आने लगा भीतर से। ये प्रमाद ही है जो अनुत्साह पैदा कर देता है। उत्साह में जो कमी आना ये प्रमाद के कारण से है। कोई भी अच्छा कार्य जो करने के लिए हमने उत्साह बनाया, हम शुद्ध भोजन करेंगे, श्रावक ने सोचा हम शुद्ध भोजन करेंगे, और सोचने के बाद में जैसे ही उसने इसको अंजाम देने के सोचा, अब शुद्ध भोजन करने के लिए हमें ये करना होगा, वो करना होगा, घर के लोग ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, उत्साह अनुत्साह में बदल गया, प्रमाद आपके ऊपर हावी हो गया। अगर आप उसको कार्य कर लेते कि नहीं हमें करना है तो करना है, तो वह आपका प्रमाद भाव जीता जाता, आपका उत्साह बना रहता। और आपके उत्साह में जहां कमी आई, कुशल क्रियाओं में जो आदर में कमी आई, वो नियम से उस प्रमाद के कारण से आई। तो भीतर से जब प्रमाद आ जाता है तो वो कहने लग जाता है इसके बिना भी चलता है, रहने दो, क्यों व्यर्थ का कष्ट उठा रहे हो। तो ये उस प्रमाद की ही देन है, जिसके कारण से व्यक्ति सब कुछ समझते हुए भी अपने योग्य आचरण को नहीं कर पाता। हर चीज हमारे सामने है, सम्यक दर्शन के कारणों में भी नहीं लगना, विरति के कारणों में भी नहीं लगना, और आगे बताई जाने वाली जो कसाय और योग हैं इनसे भी नहीं बचना। इन सबके बीचों बीच में ये प्रमाद डला हुआ है। दो इधर है हेतु और दो हेतु इधर है, और बीचों बीच में प्रमाद है। कसाय नहीं करनी थी, कर गए, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। योगों की प्रवृत्ति जैसी हमें मन वचन काय की प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति हो गई, हमें वो नहीं करनी चाहिए थी, किसके कारण से हो गई? प्रमाद के कारण से। हमारे सम्यक्त में दोष लग गया, हमें भगवान के प्रति जैसा भाव श्रद्धा पूर्ण बनाए रखना चाहिए था वैसा नहीं रहा, प्रमाद के कारण से। देव श्रुत गुरु का अनादर का भाव भी आ गया, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। हमारी भक्ति में विनय में कमी आ गई, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। जो व्रत लिए हैं उन व्रतों को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए जो भाव शुद्धि होनी चाहिए उस शुद्धि में कमी आ गई, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। हमें पता है कि हमारा जीवन बुढ़ापे की ओर है, हमारा जीवन बहुत निकट है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी संयम के साथ, व्रत के साथ, सल्लेखना की तैयारी के साथ नहीं चल रहे हैं, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। समझ आ रहा है? हमें पता है कि हमारे जीवन में अभी कोई भी ऐसी संभावनाएं नहीं है कि हम किसी भी तरह से अपना ग्रह त्याग कर पाए, लेकिन फिर भी हम घर में रह करके भी किसी भी तरह से कोई भी व्रत संयम का भाव नहीं कर रहे हैं, ये भी किस कारण से? प्रमाद के कारण से।
हम जानते हैं कि हम 8 मूल गुणों का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के घर के लोगों को देख करके भी इतना सा नहीं कर पा रहे हैं। किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। समझ आ रहा है? हमारे पास शक्ति है कि हम व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई हमसे थोड़ा सा कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, और हम नहीं करते हैं। किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ यहां पर पूरा का पूरा जो कार्यभार है, ये सब पूरा प्रमाद ही संभाले हुए है। कुशलता में अनादर। जो भी अच्छे कार्य हैं, मैं सिर्फ इसी सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं जो आचार्य पूज्यपाद महाराज का, ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है, कुशलेषु अनादर। जो भी अच्छे कार्य हैं, उन अच्छे कार्यों में मन का नहीं लगना, लगते लगते छूट जाना, उत्साह में कमी आ जाना, उसका भी जितना हमें विनय, आदर और श्रद्धा के भाव में होना चाहिए था वो नहीं होना, और हम उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तो किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। माने हमको प्रमाद भी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? प्रमाद भी धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है। नहीं है तो ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कारण है, जबकि वो इतना कोई सशक्त कारण नहीं है। सबसे भीतरी कारण जो हमारा है वो हमारा प्रमाद। हम अपने किसी भी तरीके की कुशलता में जो कमी लाते हैं वो सिर्फ इस प्रमाद के कारण से होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो प्रमादी है वो सोया हुआ है और जो अप्रमत्त है वो जागा हुआ है। प्रमाद का नाम ही है सोना, सोने का नाम ही है कि जो हमारे गुण हैं उन गुणों को हम खुद प्रकट नहीं कर रहे हैं और उसी के कारण से यह प्रमाद हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो इन प्रमादों में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। आचार्यों ने इन प्रमादों को जीतने के भी अलग अलग उपाय बताए हैं। जैसे विकथा प्रमाद है, जिनको विकथा में उलझने की आदत पड़ जाती है, जो विकथाओं में उलझ जाते हैं, उनके लिए एक सच्चा अच्छा उपाय यह है कि वे वो बात बोलें, उतनी बात करें जो शास्त्रों में लिखी हुई है। आप विकथा प्रमाद से बच जाओगे। मन में क्या सोच लो, हमें उतना बोलना है, वो बोलना है जो शास्त्र के अनुसार है। अनुवीची भाषणम, जो एक भावना आई थी, बस उस भावना के अनुरूप अगर हमारा व्यवहार रहेगा, विचार रहेगा, बोलना रहेगा, तो आपके लिए यह विकथा में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि विकथाओं का उल्लेख तो शास्त्र में होता नहीं। जब आप शास्त्र की बात सोच करके सिद्धांत की बात बोलोगे, अध्यात्म की बात बोलोगे, तो आपके अंदर वह उतना ही सत्य वचन निकलेगा जो अनुवीची भाषण के रूप में होगा, और वह आपके उस विकथा से आपको बचा लेगा। तो ये विकथा प्रमाद से बचने का एक तरीका है, या तो शास्त्र के अनुसार बोलो या फिर मौन रहो। जब भी बोलो सत्य बोलने की भावना के साथ बोलो और अपने मन में भाषा समिति का भाव रख करके बोलो, आपके लिए यह विकथा प्रमाद से बचाव हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा कषाय नाम का प्रमाद है। कषाय से बचने के लिए क्या करना? तो आचार्य कहते हैं कषाय से बचने के लिए कषाय भाव की निंदा करो। जैसा अभी ज्ञानार्णव में प्रकरण चल रहा है, कषाय भाव की निंदा करो कि हमारे अंदर ये कषाय भाव क्यों पैदा होता है। कषाय करने के बाद जो दुष्परिणाम सामने आते हैं उसकी निंदा करो, और उससे बचने के लिए जो उसका जो विपरीत भाव है, क्षमा आदि भाव, उस भाव की हमेशा भावना करो, तो ये कषाय रूपी विकथा से बचा जाएगा। इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होने पर जो उससे दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों को याद करके उन इंद्रिय के विषयों से प्रवृत्ति होने से बचो। दोषों को याद करने से जो दोष हुए, उसकी जो दुष्परिणाम आए, उससे जो दुष्प्रवृत्तियां हुई, उससे जो हमारे लिए भाव शुद्धि में कमी आई, उसको ध्यान में रखते हुए उन इंद्रिय के विषयों से बचने की कोशिश करो। उन इंद्रियों के विषयों से होने वाले जो अनर्थ हैं, उन अनर्थों का चिंतन करो। जिन लोगों ने
पूर्व में भी ऐसे अनर्थ किए हैं, उनके फल का चिंतन करो कि उनको उस फल से क्या मिला, जो हम पुराण तंत्रों में पढ़ा करते हैं। ये इंद्रिय के विषयों से, इस प्रमाद से बचने के लिए ये उपाय बताए गए हैं। निद्रा से बचने के भी उपाय बताए गए हैं। आपको निद्रा कब आती है? जब आप बिल्कुल अपने आप को सुकून में, चैन में महसूस करते हो। आचार्यों ने यहां तक लिखा है कि इस निद्रा को विजय प्राप्त करने के लिए आपको संसार की दशा का चिंतन करना चाहिए और अपने अंदर हमेशा इस संसार में जो 84 लाख योनियां हैं उनमें यह आत्मा न गिर जाए, न जन्म ले जाए, इस तरीके का अपने अंदर एक शोक का भाव रखना चाहिए। किसका भाव? शोक। शोक जानते हो? हाँ, दुख का, या वो शोक जो हमारे सामने एक दुख के रूप में आने वाला है वो ना आए, इस तरीके का भीतर से भाव रहना, संसार से भयभीत होने का भाव रहना, ये अपने आप में उस निद्रा को जीतने का उपाय बताया गया। या अच्छा जिसमें आपका मन लगता है ऐसे किसी स्वाध्याय के किसी भी अनुयोग में अपनी प्रवृत्ति करना और तत्व चिंतन करते हुए अपनी उस निद्रा के भाव को जीतना, ये उसकी निद्रा प्रमाद को जीतने का उपाय है। स्नेह को जीतना है तो स्नेह के लिए भी आचार्य कहते हैं, आप देखें जो बंधन होते हैं उन बंधनों के कारण से व्यक्ति जब आत्महित नहीं कर पाता तो उसी आत्महित न करने का जो दुष्परिणाम है उसका आप चिंतन करो, जिसके कारण से संसारी जीव अपने कल्याण में नहीं लग पाता है। ये सबसे बड़ा स्नेह का ऐसा भाव अपने मन में लाओ, आपको स्नेह छूट जाएगा। दूसरा, यह जो स्नेह होता है वो स्थिर नहीं होता। जो भी बंधुता होती है वो सब अस्थिर होती है, आप उसे अस्थिर मान करके चलो। जब आप उसको अस्थिर मान करके चलोगे तो आपका उसमें उतनी लिप्तता नहीं होगी जितनी आपकी उस स्नेह भाव के कारण से होती है। तो ये स्नेह को कम करने के, दूर करने के, इस प्रमाद से बचने के ये उपाय हैं। पांचों प्रकार के ये जो प्रवृत्तियां हैं, प्रमाद के ये जो भेद हैं, इन सब से बचने के उपाय भी आचार्यों ने बताए हैं। इसलिए बंध के जो हेतु हैं वो सब हमारे भीतर पड़े हुए हैं, बाहर नहीं है। और हर बंध का हेतु अपने अपने कारणों के अभाव होने पर ही टूटेगा, उन कारणों के सद्भाव में कभी भी बंध का हेतु नहीं टूटता है। फिर आचार्य कहते हैं कि यह जो बंध है, यह बंध का हेतु केवल प्रमाद चला भी जाता है तो भी बना रहता है। किससे बना रहता है? तो आगे के दो हेतु और दिए जा रहे हैं, एक कसाय और एक योग। कसाय भी जो है आत्मा के लिए बंध का कारण है और योग भी आत्मा के लिए बंध का कारण है। कसाय में अब प्रमाद के बाद जो कुछ बचा वो भी एक कसाय का सूक्ष्म अंश रह गया। अभी अगर हम गुणस्थानों के अनुसार समझें तो छठवें गुणस्थान तक यदि प्रमाद है तो सप्तम, अष्टम, नौवें, 10वें गुणस्थान में जो कुछ है कर्म बंध का कारण वो कसाय के कारण से। इसलिए यहां पर जो कसाय है इसका मतलब क्या है कि यह केवल संजुलन कसाय के लिए कहा जा रहा है। अगर हम गुणस्थानों की वृद्धि के अनुसार इस सूत्र को देखें तो, और वैसे तो कसाय भाव अपने आप में बंध का कारण है, चाहे वो कोई सी भी कसाय हो, जो आगे के सूत्रों में बताया जाएगा। और जब इस कसाय का अभाव भी हो जाता है तब फिर आगे के गुणस्थानों में यानी 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में भी बंध होता है जो केवल योग के माध्यम से होता है। और 14वां गुणस्थान बंध से रहित हो जाता है क्योंकि वहां पर इन पांचों कारणों में से कोई भी कारण नहीं होता है। अब हम गुणस्थानों की अपेक्षा से देखें तो पहले गुणस्थान में मिथ्या दर्शन के साथ सभी कारण जुड़े होने के कारण पांचों ही बंध के हेतु हैं। 1 से लेकर के 13 गुणस्थानों में हम इन बंध के हेतुओं को लगाएं तो पहले गुणस्थान में बंध के कितने कारण हैं? 5 ही हैं।
दूसरा गुण स्थान अगर आता है तो उस दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में और यहां तक कि चौथे गुण स्थान में भी बंध के हेतु यदि हम देखेंगे तो ये केवल मिथ्यात्व छूट गया, बाकी सभी अविरत भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है और योग भी है। ये चारों बंध के कारण है चौथे गुण स्थान तक। पांचवें गुण स्थान में भी देखें, अभी अविरति पूरी गई नहीं है तो उसमें अभी मिश्र रूप परिणाम है, कुछ विरति है कुछ अविरति है। इस कारण से देखें तो हम इस हेतु को पांचवें गुण स्थान में भी ले सकते हैं, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन वो अविरति कैसी है? मिश्र रूप है, कुछ विरति भी आ गई है, इसलिए वह मिश्र रूप अविरति के साथ में ऊपर के तीनों कारण बन जाने से चारों कारण पांचवें गुण स्थान में भी हैं। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ मिलने लगेंगी। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि बंध के हेतुओं में प्रमाद, मिथ्यात्व, अविरति और कषाय योग के बीच में आता है। प्रमाद के कारण व्यक्ति सब कुछ समझते हुए भी अपने योग्य आचरण नहीं कर पाता, सम्यक दर्शन और विरति के कारणों में नहीं लग पाता, कषाय और मन वचन काय की दुष्ट प्रवृत्ति कर जाता है। प्रमाद के कारण से सम्यक्त्व में दोष लगता है, देव शास्त्र गुरु के अनादर का भाव आता है, भक्ति में, विनय में कमी आती है, व्रत पालन के लिए भाव शुद्धि में कमी आती है, बुढ़ापे में भी संयम व्रत के साथ संलेखना करने की तैयारी नहीं करते। इसके कारण ही हम आसपास के लोगों को देखकर 8 मूल गुणों का पालन भी नहीं करते हैं, घर में व्रत संयम का भाव नहीं करते, शक्ति होते हुए भी व्रत उपवास नहीं करते। यह सब प्रमाद के कारण कुशलता में अनादर है। इससे अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता, लगते लगते छूट जाता है, उत्साह में कमी है। धीरे धीरे हमें प्रमाद भी अच्छा लगने लग जाता है। आचार्य कहते हैं, जो प्रमादी है वह सोया हुआ है, जो अप्रमत्त है वह जागा हुआ है। प्रमाद का नाम ही सोना है, क्योंकि हम अपने गुणों को खुद प्रकट नहीं कर रहे। आचार्यों ने इन प्रमादों को जीतने के भी अलग अलग उपाय बताए हैं। विकटा प्रमाद से बचने के लिए हम अनुवीची भाषणम भावना के अनुरूप व्यवहार करें। क्योंकि शास्त्रों में विकटाओं का उल्लेख नहीं होता, इसलिए उतना ही बोले जो शास्त्रों के अनुसार हो, या फिर मौन रहे। हमेशा सत्य बोलने की भावना और भाषा समिति का भाव रखकर बोलें। कषाय प्रमाद से बचने के लिए हम कषाय भाव की, उसके दुष्परिणामों की निंदा करें और कषाय के विपरीत क्षमादि भावों की भावना करें। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति से बचने के लिए उससे उत्पन्न दोषों को याद करें। इन दुष्प्रवृत्तियों से आई भाव विशुद्धि में कमी को ध्यान में रखकर इनसे बचने की कोशिश करें। पुराण ग्रंथों को पढ़कर इनसे होने वाले अनर्थों और उनके फल का चिंतन करें। सुकून और चैन में निद्रा आती है, इससे बचने के लिए हम संसार की दशा का चिंतन करें। संसार से भयभीत होने का भाव रखें कि कहीं हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में गिर ना जाए, इनमें जन्म न ले ले। आगामी दुख से शोक का भाव रखें, या फिर किसी भी अनुयोग के स्वाध्याय में मन लगाकर उसका चिंतन करें। स्नेह प्रमाद को कम करने के लिए हम चिंतन करें कि इन बंधनों के कारण हम आत्महित नहीं कर पाते, अपने कल्याण में नहीं लग पाते। यह स्नेह बंधता अस्थिर होती है। इसे अस्थिर मानने से
इनमें लिप्तता कम होती है। हमने जाना बंध के हेतु हमारे भीतर पड़े होते हैं, बाहर नहीं। आचार्यों द्वारा बताए उपायों के प्रभाव से ही पांचों प्रकार की प्रमाद की प्रवृत्तियां छूटती हैं। प्रमाद छूटने के बाद भी वो बंध के हेतु बच जाते हैं, कषाय और योग। यहाँ कषाय का अब एक सूक्ष्म अंश रह जाता है, क्योंकि प्रमाद 6वें गुण स्थान तक है और इसके बाद 7वें से 10वें गुण स्थान तक मात्र संजुलन कषाय है और 11वें से 13वें गुण स्थान में केवल योग है। 14वां गुण स्थान बंध रहित होता है। हमने गुण स्थानों के अनुसार कर्म बंध के कारणों को जाना। पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन आदि सभी 5 कारण होते हैं। दूसरे से चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व के अभाव के कारण अविरति से लेकर योग तक 4 कारण होते हैं। 5वें गुण स्थान में अविरति पूरी तरह नहीं जाती। मिश्र रूप कुछ विरति कुछ अविरति रहती है, इसलिए इस गुण स्थान में भी बंध के 4 कारण होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से 6वें गुण स्थान में कर्म बंध का कौन सा हेतु नहीं रहेगा? कषाय, अविरति, प्रमाद, योग। अध्याय 8 की कक्षा 7 के आज के सवाल का सही उत्तर है प्रमाद। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।